गुरुजी यानी शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राहुल गांधी रांची आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में राहुल गांधी शामिल होंगे। आज भी वो गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे और अब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है। गुरुजी के पैतृक गांव गोला के नेमरा जाएंगे राहुल गांधी और इसके लिए वक्त भी तय कर दिया गया है। लगभग शाम 4 से 5 बजे के बीच उनका कार्यक्रम है नेमरा पहुंचने का। आपको बता दें कि इसी वक्त लगभग 3 बजे का वक्त तय किया गया है जब गुरुजी के अंतिम संस्कार को संपन्न किया जाएगा और शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में राहुल गांधी शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज भी राहुल गांधी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, गले मिलकर ढाढ़स बंधाया था और अब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच वो गोला स्थित नेमरा पहुंचेंगे, जहां गुरुजी यानी शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार पूरा होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। राहुल गांधी ने गंगाराम अस्पताल जाकर दी दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि की अर्पित। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना से मिलकर संवेदना व्यक्त की। ने भी गंगा अस्पताल जाकर दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना से मिल व्यक्त की संवेदना। झारखंड निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। झमरू पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि नदियां पहाड़ मौन है, आत्मा रो रही है। हमारे बीच से सिर्फ एक नेता नहीं गए हैं, एक युग चला गया है। उन्होंने दिशोम गुरु हमारे आंदोलन की रगों में बहता विश्वास थे, न झुके न थके। उन्होंने हमें अपने लोगों से प्रेम करना सिखाया। गढ़वा के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिबू सोरेन के जीवन और उनके झारखंड राज्य के निर्माण में योगदान को याद किया। इस मौके पर गढ़वा जिले के रंका प्रखंड कार्यालय में जेएम रंका प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सावन की अंतिम सोमवारी को रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने कांवरियों के लिए शिविर लगाया, जहां कांवरियों के बीच फल शरबत का वितरण किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुट्टूस ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सावन के अंतिम सोमवारी मौके पर 10,000 श्रद्धालुओं में फल बांटे गए और शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। झामुमो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भुगलू सोरेन, झामुमो नेता शेख हसन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोहर्रम अली ने दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन संघर्षों को भरा हुआ बताया और कहा कि महाजनी प्रथा को खत्म करने वाले गुरुजी झारखंडियों के दिल में बसते हैं, वो सदा अमर रहेंगे। पलामू के रेलवे स्टेशन के पास चोरी की घटनाओं पर कड़ा एक्शन ले रही है पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी प्रमोद पांडे की निशानदेही पर जो 2 साथी अनिकेत तिवारी और संजीत झा भी पकड़े गए हैं। बरामद सामान में 2 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी शामिल है। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पलामू पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देवघर के कांग्रेस कार्यालय में आज देवघर कांग्रेस कमेटी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक सभा आयोजन किया, जिस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। मौके पर जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश ने कहा कि बी शिबू सोरेन ने जो झारखंड का अलग सपना देखा था, हम सबको उनके सपनों को साकार करना है। वहीं 20 सूत्री
को उन्होंने कहा कि हम सबको शिबू सोरेन को बताए हुए रास्ते पर चलकर झारखंड को और भी आगे ले जाना है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिव अध्यक्ष प्रजापति ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। मैनुअल लोडिंग चालू करने की मांग को लेकर भौरा फोर मैच डे प्रभा परियोजना के समीप यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। इस दौरान महाप्रबंधक खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व भौरा ईजे एरिया के सचिव गफ्फार अंसारी ने किया। धरना के माध्यम से सचिव गफ्फार अंसारी ने कहा कि डीओ और ट्रांसपोर्टिंग कार्य में मशीन की जगह मैनुअल लोडिंग कराई जाए। देव प्रभा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में पहले इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन मैनुअल लोडिंग से मजदूरों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन प्रबंधन ने कोयला लोडिंग का कार्य मशीनों से करवाकर मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, अनिश्चितकालीन धरना पर जारी रहेगा। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन के निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर दिखी। इसी क्रम में पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने अपने आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान डीआईजी आलम समेत पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों ने दिशोम गुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और 6 सूत्री मांगों को लेकर जनता श्रमिक संघ ने बीसीसीएल सेल समेत अन्य कंपनियों की ट्रांसपोर्टिंग रोक दी। भौरा महाप्रबंधक और प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जनता श्रमिक संघ के भौरा एरिया सचिव विवेक सिंह उर्फ सोनू सिंह कर रहे थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि विगत दिनों महाप्रबंधक को 6 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें विस्थापित प्रभावित गांव के बेरोजगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने, उत्खनन का कार्य कर रही कंपनी में रैयतों को प्राथमिकता देने, प्रदूषण रोकने, हैवी ब्लास्टिंग नहीं करने, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, लोगों को स्वच्छ पानी मिलने समेत अन्य मांगों को लेकर ये मांगे रखी गई है। आक्रोशित लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग भी रोक दी। अगर उन्होंने कहा भी कि मांगों पर पहल नहीं की गई तो मजबूरन परियोजना का उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित करने के लिए वो बाध्य होंगे। और एजेंट को हमने एक मांग पत्र दिया था, 6 सूत्री मांग पत्र था, तकरीबन आज से 12-13 दिनों पहले। तो उन मांगों पे इनकी तरफ से हमें कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उनका जो भी आंसर है, जिसमें कि विस्थापन नीति को लेकर है, स्थानीयों के रोजगार का मामला है, प्रदूषण का मामला है, स्वच्छ जल सप्लाई का मामला है, किसी भी मामले में उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जिसके कारण हमने बाध्य होकर फैसला किया कि जो भी ट्रांसपोर्टिंग चल रही है यहाँ पे उसको हम ठप करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के करमपदा रंगरा रेलखंड पर नक्सलियों की तरफ से आईडी विस्फोट किए जाने के 36 घंटे बाद भी अब तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप बताया जा रहा। पुलिस और सुरक्षा बलों का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत नहीं हो पाई है। झारखंड ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र में चक्रधरपुर रेल मंडल के करमपदा रंगड़ा रेलखंड पर भाकपा माओवादी नक्सलियों की तरफ से आईडी विस्फोट किए जाने के 36 घंटे बाद भी इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों से अब तक उस क्षेत्र में सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त ट्रैक को भी मरम्मत करने का काम नहीं हो पाया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैक को जल्द दुरुस्त किया जाएगा और तभी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। देखिए, अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस हम लोग अवेट कर रहे हैं। स्टेट पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ट्रैक फिटनेस होगी, उसके बाद ट्रेन चालू हो जाएगी। ये सेक्शन में मेनली गुड्स ट्रेन है और जिसके कारण कोचिंग ट्रेन नहीं है, तो यात्रियों को सुविधा नहीं है, सिर्फ गुड्स ट्रेन का परिचालन बंद है। रात में बैनर फ्लैग लगाया गया था, लाल रंग का बैनर फ्लैग लगाया गया। उसके बाद फिर सुबह में टीम ने गई, वहाँ ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण हमारा एक रेलवे स्टाफ की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और एक स्टाफ इंजर्ड है, जो जिसका इलाज चल रहा है।